ओम शांति। आज क्या है मुझे बाबा के मुरली मंथन की डेट है आज 11/2/2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम यह राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए, यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। तुम यह राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए, क्योंकि यह है तुम्हारी बिल्कुल नई पढ़ाई। क्योंकि राजयोग हमें राजा बना रहा है, मन का राजा। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण बाबा से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया उसी में तो आपको फेल करती है। हुँ? और बॉक्सिंग में तो यदा कदा कभी इधर से चोट कभी उधर से चोट लगती ही है। तो जिन बच्चों को जास्ती चोट लग रही है, कभी वो जीत नहीं पा रहे हैं, वो बाबा के सच्चे नहीं हैं। क्योंकि सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे बिल्कुल आग की भट्टी में सेफ थे ना, क्योंकि भगवान बचाते हैं ऐसे बच्चों को जो ईश्वरीय नियम पे चलते हैं और दिल के सच्चे रहते हैं। और कहते हैं ना, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत ही नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं तो कभी मानेगा ही नहीं। इसलिए सच्चे रहिए तो सिर्फ भगवान के आगे, वो आप पे विश्वास करते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चे को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा पिता बैठ पढ़ाते हैं। 5,000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाबा आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ न सके, रूहानी पिता रूहानी बच्चे क्या होते हैं यह भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम सभी ब्रदर्स हैं। वो हमारे पिता भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे, सभी आत्माओं का एक ही रूहानी पिता है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती है, कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा तो सब में है ना। अब बाबा कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो यह भी समझाया गया है ना। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना, पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग रखना पड़ता है, इसलिए वे योगी है। योगी था याद करने वाले। हाँ, तो बस बाबा को याद करते जाना। परमात्मा हम आत्माओं को बैठ सिखलाते हैं, तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं को बाबा सिखलाते हैं। हाँ, यह याद न रहने से जौहर नहीं भरता, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो, वह सबका पिता टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है, भल गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इससे मेहनत बहुत है। आत्मवही न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती। हुँ? क्योंकि जिस प्रकार बाबा समझाते हैं उस रीति को समझाते नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे सब ट्रांसफ़र होते हैं दूसरी क्लास में, तो टीचर को झट मालूम पड़ता है कि ये अच्छे तीखे पुरुषार्थी बच्चे हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, उच्च नंबर लाए। देखिए, जो आगे आगे पढ़ते जा रहे, नंबर लेते जा रहे, तो टीचर को तो यकीन हो ही जाता है कि यह बच्चा आगे बढ़ रहा है और यह प्रयास करा। कहते हैं ना, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभवों से होगी। तो ना, तो बस आगे बढ़ते जाइए। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी मत देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूर बुद्धि नहीं होते। माया का वार बहुत होता है, यह बाबा जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है। भले 10 वर्ष भी पढ़ाए, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है। देह अहंकार आया और यह फंसा। बाबा समझाते हैं, जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे, बाबा ने जिसे प्रवेश किया वो नंबर 1। फिर नंबरवार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबरवार बहुत है। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। चलिए, मीठा तो बोल रहे हैं, गन्ना कितना मीठा होता है, लेकिन उसके नसीब में क्या होता है? कटना, पिसना और अंतिम बूंद तक निचोड़े जाना। तो गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना है, लेकिन वो कितनों को ताकत देता है। वो पिस करके एकदम कुट कर भी सभी को कितना आनंद देता है। तो वो क्या है, अपना अस्तित्व खत्म करके भी वो सेवा कर रहा है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, सेवा में हड्डी हड्डी सेवा करो, बस बोलते ही रहो, है ना। बाबा की याद में बाबा की बातें बोलो, जिससे तुम्हारी कमाई जमा हो, तुम्हारा मिठास ईश्वर तक पहुंच जाए। हुँ? और फीलिंग में नहीं आनी, जरा भी नहीं आना। उस श्रीमद् भगवान की गाई हुई है, उस पे चलिए, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, सास पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ। बाबा कहते हैं, ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते।
हुँ? जीवन भर सिर्फ शरीर ही पढ़ रहा है तो उसे भगवान थोड़ी मिलेंगे। आत्मा पढ़े, आत्मा अपनी सफाई करे, तब तो भगवान उसमें प्रवेश करे। हुँ? तो बाबा वही पढ़ाने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, लेकिन क्या है कथा में, कैसे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेगी, ये तो पता ही नहीं। हुँ? तो बस बाबा जानते हैं। और ये ब्रह्मा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था अभी सबसे पतित हूँ। सो कृष्ण का सबसे जन्म का अंत का जन्म है ब्रह्मा पिता, उनके तन में भगवान आए हैं क्योंकि वही सबसे पतित थे, अब पावन बने हैं, सबसे पहले पावन भी वही बने हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं मैं पराये देश पराये शरीर में आता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इन्हें प्रवेश करता हूँ। और तुम बच्चों को समझाता हूँ ऐसे ऐसे मुझे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम उनको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसी की बुद्धि में हो न सके। बाबा सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं पर तो चलन भी ऐसी हो ना, भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए बाबा हमसे ये भूल हो जाती। कोई कोई लिखते हैं बाबा हमसे ये भूल हुई माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं, फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते, ये बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। दिखाते हैं ना बंदर ने सेना ली, बंदर ने अपनी सेना बनाई ना, तो ये बच्चों का खेल बना हुआ। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं, बाबा भी कहते हैं ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर पर क्रिएट भी करते हैं, पालना करते फिर विनाश भी कर देते हैं। हुँ? अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं, ये तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते हैं, मतलब ईश्वर को क्रिएट करते मतलब कि देवी देवता को ईश्वर मानते, तो देवी देवता की मूर्ति बनाई और फिर उनको विनाश किया, उनको डुबाया। ये कितनी अज्ञानता है ना। इससे भगवान कहते हैं बच्चों अपने अंदर बैठे हुए देवत्व को जगाओ। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। बाबा भी नॉलेजफुल है ना, रहते भर शांति धाम में, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आँख खुल गई। बाबा तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं होता, उनको शिक्षा की दरकार ही नहीं। पढ़ना तो तुमको है जो फिर तुम देवता बनते हो। तो ये सब नई नई बातें भगवान हमको बैठ सिखा रहे हैं। और हमारे जीवन में भगवान हमें ये बताते हैं कि माँ लक्ष्मी कहाँ निवास करती हैं, कैसे तुम श्री लक्ष्मी के राज में पहुंचोगे। आइए एक कथा सुनते। एक निर्धन व्यक्ति था, वो नित्य भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करता था। एक बार जब दीपावली के दिन उसने भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की, तो उसकी आराधना से लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुई और उसे एक अंगूठी भेंट देकर अदृश्य हो गई। अंगूठी सामान्य नहीं थी, उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उसने धन पाने की कामना की तो उसके सामने धन का ढेर लग गया। वह खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे पकवान खाने की इच्छा हुई। कुछ ही पल में उसके सामने अच्छे पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलिशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वह भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण अब सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का दुख कष्ट या चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत मान हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर रुके, लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक बुढ़िया उसके बंगले में आई। उसे देख वह व्यक्ति गरज कर बोला, ए बुढ़ी, कहाँ चली आ रही बिना पूछे। बुढ़ी ने कहा, कुछ देर के तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे बुरी तरह डांट डपट दिया। उस बूढ़ी माता ने कहा, मेरा कोई आसरा नहीं बेटा, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, थोड़ी देर मैं यहाँ पे रह लूं। लेकिन उसकी किसी भी बात का उस पर असर नहीं हुआ। जैसे ही उसके सेवकों ने उसके लिए द्वार से बाहर किया, तैसे जोरदार बिजली गिरी। देखते देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया। उसके हाथों की अंगूठी गायब हो गई। सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। उसने आँख खोलकर जब देखा तो उसके सामने लक्ष्मी जी खड़ी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब माता लक्ष्मी जी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह समझ गया कि उसने बूढ़ी माता को नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को घर से निकाल दिया था। वो भगवती के चरणों में गिर पड़ा। देवी बोली, तुम इसे योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनता का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। यह कहकर लक्ष्मी जी उसकी आंखों से ओझल हो गई। तो ये कहानी समझ में आया। तो लक्ष्मी जी या विद्या या सच्चा ज्ञान उन्हीं के अंदर होगा जिनके अंदर गुण होंगे, जिनके अंदर सद्भावना होगी
और जिनका मन एकदम शुद्ध निर्मल होगा। ठीक है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, दे अहंकार में नहीं आना है, बाबा का बच्चा बनकर कोई भी भूल नहीं करनी है, माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी तरफ, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाबा का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, उसमें जौहर भरेगा। वरदान, अविनाशी नशे में रह रूहानी मौज का और मजे का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते, देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाबा का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मौज में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। सुना, अगर सदा यह नशा नहीं रहेगा, विनाशी नशा जो वे ईश्वर दे रहे, ये रूहानी मजा था, आत्मिक मजा अगर मेरे जीवन में अनुभव में नहीं होगा तो हम कभी गिरेंगे, कभी पड़ेंगे, कभी खड़े होंगे, कभी भी सही ढंग से चल नहीं पाएंगे। ठीक है। और सही ढंग से अगर चलना है तो प्रकृति से सीखिए। एक बार एक व्यक्ति, धूप थी, बहुत कड़ी धूप, वो छाया की खोज कर अचानक उसने देखा कि कुछ पेड़ है, जिसमें एक पेड़ तो बहुत सूख गया, कोई पत्ते नहीं है, और दूसरे पेड़ में थोड़ी दूरी पर बहुत पत्ते थे। तो उसने वहाँ पे रुक गया, उस छाया में उसको आराम लगा। कुछ देर के बाद वो सोचने लगा, उसने चिंतन किया कि ये सूखा जो पेड़ है, कभी ये भी तो हरा भरा था, और ये हरा भरा पेड़ ये भी तो कभी सूखा पड़ेगा, पतझड़ तो सभी पेड़ों पे आते हैं, लेकिन इन्होंने कभी तो कुछ ना, सूखे पेड़ ने के पास में नहीं गया तो उसने मुझसे कंप्लेन की, न ये हरे भरे पेड़ ने अपना खुशी जताई, अहंकार जताया कि मैं कितना भरा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है, ये हरा भरा पेड़ को भी पता है कि वो एक दिन वो सूख जाएगा, मतलब सुख है अभी तो दुख आएगा, ये बात प्रकृति को मालूम होती है। और वो सूखा हुआ पेड़ खुश था, संतुष्ट था, क्योंकि उसको पता है कभी तो मेरे पत्ते आएंगे। तो सुख दुख का ये खेल जिसने जीवन में समझ लिया, समझिए उसने बहुत बड़ा रहस्य जान लिया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी भी न अच्छाई पे, न अपने विशेषताओं पे घमंड करना, न अपनी निर्धनता पे, अपनी कमजोरी पर कभी हीन भावना से ग्रस्त होना। आप प्रयास कीजिए, आप भगवान के दरबार में आप हरा भरा हो जाएंगे, लेकिन अगर ईश्वर के श्रीमत पर अगर 100% चले तो सदैव ही बसंत बहार रहेगा, सदैव बसंत बहार रहेगा। अगर हमारे जीवन में पतझड़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम दोषी हैं, हमारे विचार दोषी है, हमारे संस्कार दोषी है। कहते हैं ना, अच्छे लोगों को ना सबसे बड़ी बुरी क्या बात क्या है पता है? अच्छे लोगों की, उनको हर कोई अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा कहीं कोई अच्छा मिला, बस देखो पिघल गए। वो कभी अपनी बात पे अड़े नहीं रहते हैं कि हम एक लीक पर नहीं चलते, और वहीं पे उनकी सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उनकी भावना का भाड़ा तो बाबा देगा ही देगा। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाबा के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी भगवान के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे और भरपूर रहे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।